Hello my dear students, very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 112. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, खुश होंगे, आप लोग बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का गुणनफल नियम। तो इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और उसके हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे, उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन देखे थे। अब हम लोग देखते हैं कुछ और भी जो इंटीग्रल आपका है उसको हम लोग किस प्रकार से इंटीग्रेट करते हैं। आपका टू लविंग इंटीग्रल्स, दो आपका बहुत ही लगाव पूर्व वाला आपका इंटीग्रल्स है, समझे। देखिए किस प्रकार का आपका लविंग इसलिए क्योंकि बहुत ही आसानी से आपका बन जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन, बस उसका आंसर बता दीजिएगा, इतना सिंपल है, बहुत ही इससे आपका लगाव हो जाएगा। देखिए पहला आपका इस प्रकार से अगर हो इंटीग्रेशन e की पावर x fx प्लस f डैश x ऐसा हो, ठीक है। इंटीग्रेशन e की पावर x fx प्लस f डैश x, तो इसका इंटीग्रेशन आपका होता है e की पावर x इंटू fx प्लस c, बस खत्म हो गया। बस आप देखिएगा आंसर बता दीजिए, इतना ही। आप जैसे देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आपका आई बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x साइन स्क्वायर x प्लस साइन 2x dx बराबर, ये आपका है, यहाँ पर लीजिए dx ऐसा। तो देखिए आप इसको सोचने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो दोनों दिया हुआ, इन दोनों में एक फंक्शन लीजिए, आप उसको मान लीजिए, और उस फंक्शन के देखिए कि इसमें डिफरेंशिएशन है कि नहीं। तो देखिए ये जो आपका साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो पावर का डिफरेंशिएशन हो तो 2 साइन एक्स इंटू, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको बन जाएगा कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स आपका हो जाता है साइन 2x। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा एफ एक्स है और ये हमारा एफ डैश एक्स। तो आपका e की पावर x अगर मल्टीप्लाई रहेगा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में, तो इसका डायरेक्ट आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स का, सिंपल। तो हो जाएगा आपका इसका आंसर e की पावर x इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आया? चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे आपका i बराबर हो इंटीग्रेशन e की पावर x ln x प्लस 1/x dx ये हो। अब देखिए ln x, तो ln x प्लस 1/x आपका दिया गया, तो जब ln x हुआ हम लोग fx मानेंगे और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ln x का डिफरेंशिएशन आपका होता है 1/x, करने के मतलब ये हमारा fx है तो ये आपका f डैश x बन जाएगा। इसको अगर हम लोग fx मानेंगे और इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे ln x को, तो ln x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाता है 1/x हो जाता है, जो कि आपको इसमें दिया गया। अब बाहर अगर मल्टीप्लाई में e की पावर x है, इसका डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा e की पावर x इंटू ln x प्लस c। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लविंग इंटीग्रल्स, मतलब बहुत ज्यादा इससे आपको प्यार हो जाएगा, समझे। चलिए देखिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपका ऐसा दिए इंटीग्रेशन e की पावर x sec x प्लस sec x इंटू tan x dx, अगर ऐसा रहा तो देखिए sec x को अगर हम लोग fx मानेंगे, इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो sec x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाता है sec x इंटू tan x, ठीक है। इसका मतलब ये अगर आप fx होगा आपका, ये आपका एफ डैश एक्स, बाहर में आपका e की पावर x मल्टीप्लाई में है तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाए आपका
e की पावर x इंटू एफ एक्स करने के बाद e की पावर x इंटू सेक एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस सिंपल सी, ठीक। देखिए और भी हम लोग देख सकते हैं, इसका एग्जांपल देखिए। और बस आपको देखना है जो भी आपका इंटीग्रेंड्स में है उसके बाहर e की पावर x है, और e की पावर x बाहर करने पर जो भी आपका अंदर फंक्शन है, एक एफ एक्स होगा और एक आपका एफ डैश एक्स होगा, तो डायरेक्ट उसका आंसर आपका हो जाएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स। देखिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे आपका इंटीग्रेशन आई बराबर e की पावर x साइन इनवर्स x प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा। तो देखिए साइन इनवर्स x, अगर साइन इनवर्स को हम लोग एफ एक्स मानेंगे, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक। तो ये जाएगा आपका, डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं, इसको जब हम लोग एफ एक्स मानेंगे, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन इनवर्स x का, ये आपका हो जाता है इसका डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है। तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा आंसर e की पावर x इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक। चलिए कुछ और देखते हैं एग्जांपल इससे रिलेटेड। बहुत ही आसान, आप देखिएगा आंसर मार दीजिएगा, बना दीजिएगा, बहुत ही इजी प्रोसेस आपका। इसलिए लोगों को इससे प्यार हो जाता है ना, इसलिए कहते हैं कि लविंग इंटीग्रल्स। देखिए जैसे आपका ऐसा रहा इंटीग्रेशन e की पावर x ln sin x प्लस cot x dx है, ठीक। अब तो देखिए ln sin x, अगर ln sin x को हम लोग एफ एक्स मानेंगे और इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ln sin x को एफ एक्स मान के इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln sin x बाई dx। अब ln x का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका 1/x होता है, तो यहाँ पर आपका x का स्थान आपका sin x दिया गया, तो यह आपका 1/sin x इंटू, अब जो sin x है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sin x का डिफ्रेंशिएशन आपका होता है cos x, तो हो जाए आपका cos x, तो cos x बाय sin x आपका बन जाएगा cot x। इसका मतलब ये हुआ कि जब ln sin x आपका एफ एक्स होगा तो इसका एफ डैश एक्स cot x हो जाएगा। इससे हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन आएगा e की पावर x इंटू ln sin x हो जाएगा। क्लियर? यही तो है आपका जो फर्स्ट लविंग इंटीग्रल है, e की पावर x अगर हो अंदर में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन रहा हो तो आपका डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट हो जाता है। क्लियर? समझ में आ रही होगी बात? चलिए हम लोग जो दूसरा आपका लविंग इंटीग्रल्स है उसको हम लोग देखते हैं। कितना इजी आपका आंसर आ जाता है, बस आप देखिएगा कि कौन आपका एफ एक्स है और उसका एफ डैश एक्स कौन बढ़ रहा है। जो आपका एफ एक्स होगा वो आपका उसमें e की पावर x मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम लोग देखते हैं सेकंड आपका जो लविंग इंटीग्रल्स, दूसरा i बराबर इंटीग्रेशन ऐसा हो कि आपका इस प्रकार से एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है आपका ये हो जाता है एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। अगर इस प्रकार से आप कर रहे हैं इंटीग्रेशन के अंदर जो आपका इंटीग्रेंड्स है एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स,
मतलब एफ एक्स का यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन हो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है एक्स इंटू एफ एक्स हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे आपका आई बराबर इंटीग्रेशन tan x प्लस एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा आपका दिया गया इंटीग्रेंड्स के रूप में आपका इस प्रकार से। तो देखिए जो tan x आपका एफ एक्स हो गया, तो इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन आपका सेक स्क्वायर एक्स, तो x इंटू एफ डैश एक्स इसके फॉर्म में आपका, इसके फॉर्म में हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका x इंटू एफ एक्स आपका tan x है, तो हो जाएगा आपका x इंटू tan x प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस सिंपल से फंडा, ठीक। क्योंकि जब इसको हम लोग एफ एक्स मानेंगे tan x को, तो इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। और भी देखते हैं, जैसे आपका ये रहे आई बराबर इंटीग्रेशन tan x बाई टू प्लस 1/2 इंटू एक्स इंटू आपका हो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स हो, ठीक। ऐसा होगा आपका tan x बाई टू प्लस 1/2 एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। तो देखिए इसको अगर हम लोग एफ एक्स मानते हैं, tan x बाई टू अगर हम एफ एक्स मानते हैं, एफ एक्स मान करके इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी ऑफ tan x बाई टू डी एक्स बराबर tan x का डिफ्रेंशिएशन आपका आता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पर x का साथ पर x बाई टू है, तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू, ये तो हो गया आपका tan x बाई टू का। अब जो आपका x बाई टू है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2, ठीक। तो देखिए tan x बाई टू का डिफ्रेंशिएशन इसमें आपको ऑलरेडी दिया गया 1/2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और इसमें आपका x मल्टीप्लाई है, तो जब आपका एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स होता है, तो इसका आपका इंटीग्रेशन x इंटू एफ एक्स हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा x इंटू आपका हो जाएगा tan x बाई टू प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस सिंपल से, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे आपका और भी देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपका आई बराबर हो इंटीग्रेशन ln x प्लस आपका ln x प्लस अगर x इंटू 1/x dx ऐसा हो, ठीक है। इस प्रकार से भी रह सकता है, या आपका ये जो है ऐसा भी रह सकता है इंटीग्रेशन ln x का ये तो log x भी कर सकते हैं, प्लस आपका 1 dx ऐसा हो, ठीक है। इस प्रकार से हो, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली x इंटू ln x हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा x इंटू ln x। क्यों? क्योंकि ये जो आपका ln x है, इसको जब हम लोग एफ एक्स मानेंगे, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ln x को, तो हो जाए आपका 1/x हो जाएगा। ln x का डिफ्रेंशिएशन आपका होता है 1/x, और इसमें आपका x मल्टीप्लाई इस एफ डैश में, ये आपका एफ एक्स हो गया, ये आपका एफ डैश हो गया, ठीक है। इसमें आपका x मल्टीप्लाई है, तो डायरेक्ट आपका x इंटू एफ एक्स हो जाता है। इसका आपका आंसर हो जाए डायरेक्ट x इंटू ln x प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाए। क्लियर? आई होप आप लोग को
बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लविंग इंटीग्रल्स बोलते हैं, कि बस आप देखिएगा और इससे आपको लगाव हो जाएगा, बस आंसर बता दीजिएगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं अब आगे, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपका आई बराबर हो इंटीग्रेशन लॉग एक्स लॉग कॉस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स tan एक्स dx, ऐसा, ठीक है। log cos x माइनस एक्स tan x dx बोले कि इसको इंटीग्रेट करना। तो देखिए जो log cos x है, log cos x को हम लोग fx मानेंगे, इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log cos x by dx, ये आपका हो जाएगा log cos x। log का x का डिफरेंशिएशन आपको 1/x करने के मतलब 1/cos x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन आपका होता है माइनस sin x होता है, ठीक है। तो माइनस sin x बाय cos x आपका बन जाएगा माइनस tan x हो जाएगा, ठीक। तो देखिए जब इसको हम लोग fx मार रहे हैं तो इसका f डैश x माइनस tan x मार रहा है, इसका जो f डैश x आपका माइनस tan x मार रहा है और इसमें x मल्टीप्लाई है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपका हो जाएगा x इंटू लॉग cos x, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं, आपका होगा ये यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे तो आपका x इंटू लॉग cos x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग और भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं। तो आपका e की पावर ax और उसमें मल्टीप्लाई में आपका fx प्लस fx का डिफरेंशिएशन हो, उसका डायरेक्ट आपका आंसर होता है e की पावर x इंटू fx, या अगर आपका कोई इंटीग्रेशन है उस इंटीग्रेशन के अंदर में जो इंटीग्रल पार्ट्स है, जो इंटीग्रेंड्स है जिसको आपको इंटीग्रेशन करना है वो आपका fx हो और उसका f डैश x के साथ x मल्टीप्लाई हो, तो डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन आपका होता है x इंटू fx हो जाता है। चलिए हम लोग और भी देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका i बराबर दिया है इंटीग्रेशन e की पावर 2x साइन 4x माइनस 2 बाई 1 माइनस कॉस 4x dx, ऐसा आपका दिया गया, इस टाइप का दिया गया इंटीग्रेशन e की पावर 2x साइन 4x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस कॉस 4x dx, ऐसा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन है आपका तो सबसे पहले देखिए जो e की पावर में है, e की पावर में आपका 2x, तो ये जो 2x है इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ पर लिख दें कि पुट 2x पुट कर देंगे 2x बराबर t मान लें, तो 2x बराबर t मानेंगे, इसको फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2 कांस्टेंट है x का डिफ्रेंशिएशन dx बराबर dt हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा dx बराबर dt बाई 2, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो हम लोग 2x बराबर t माने यहाँ पर रख देंगे तो आपका बन जाएगा यहाँ से i बराबर इंटीग्रेशन e की पावर t साइन हो जाएगा
हो जाएगा आपका 4x है तो 2x बराबर t मान दिए तो आपका हो जाएगा साइन 2t। 2x इसमें से निकाल देंगे तो 2x बराबर t तो 2x t हो गया, फिर इसमें 2 तो आपका 2t माइनस 2 हो गया, डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे देखिए आपका cos 4x है तो 4x में से आपको 2x निकालेंगे तो 2x का स्थान पर t मान लेंगे तो आपको बन जाएगा cos 2t, तो आपका cos 2t, फिर आपका ये हो गया। अब dx बराबर आपका dt बाई 2 है, ये आपका हो जाएगा। यहाँ से आपको इंटीग्रेशन e की पावर t जो 2 है इसको बाहर कर देते हैं हम लोग, कॉन्स्टेंट जो 1/2 e की पावर t आपका बन जाएगा साइन 2t माइनस 2 बाई 1 माइनस कॉस 2t dt हो जाएगा। अब ये देखिए जो आपका साइन 2t है, साइन 2t बाई 1 माइनस कॉस 2t दोनों को हम लोग अलग कर देते हैं, या तो साइन 2t का आप लिख दिए 2 साइन t इंटू कॉस t हो जाएगा आपका i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू ये आपका 2 साइन t इंटू कॉस t बाई हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2t, 1 माइनस कॉस 2t बराबर होता 2 साइन स्क्वायर t होता, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2t को 2 साइन स्क्वायर t माइनस इसको हम लोग अलग कर रहे हैं, इसको इतना बाई इतना कर रहे हैं और इतना बाई इतना कर रहे हैं, अगर माइनस 2 अपन हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर t dt हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, साइन t से 1 साइन t कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू अब देखिए cos t बाई साइन t आपका cot t बन जाएगा, आपका cot t माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर t cosec स्क्वायर t हो जाता है, तो आपका हो जाएगा cosec स्क्वायर t dt। अब देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा इसमें, अभी जो हम लोग दो लविंग इंटीग्रल्स देखे हम लोग, इसमें क्या देखे थे कि अगर आपका e की पावर x बाहर हो और अंदर में आपका एक फंक्शन हो और उस फंक्शन का एक डिफरेंशिएशन उसमें f डैश एक f(x) हो और एक आपका f डैश x हो, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपका हो जाता है e की पावर x इंटू f(x) हो जाता है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए cot t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर t, तो ये आपका f(x) है तो ये आपका f डैश x है, यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 1/2 इंटू e की पावर t इंटू कॉट t बन जाएगा प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब t को सब्स्टिट्यूट कर दें, t बराबर हमारा 2x था तो ये आपका 1/2 e की पावर 2x इंटू कॉट t बराबर आपका 2x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी, कोई भी डाउट हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। से आपका इस प्रकार से अगर हो i बराबर इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा अगर हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए आप जहां पर देखिए कि e की पावर x के अलावा e के पावर में कुछ और फंक्शन आपका दिया गया है, जैसे 2x हो गया या 4x या तो जो भी sin x हो या तो sin इनवर्स x या tan इनवर्स है, उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो आपका इजीली सोल्व होगा। देखिए जो आपका e की पावर में tan इनवर्स x है, तो इसको लेट सपोज हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको पुट कर देते हैं। यहाँ पर इसको लिखते हैं हम लोग पुट
tan इनवर्स x इक्वल टू, इसको t मान लेते हैं। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट किया तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन आपका होता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा आपका dt। यहाँ से देखिए हम लोग x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, tan इनवर्स x बराबर t है, इधर tan इनवर्स है तो इधर जाएगा तो आपका tan बन जाएगा, तो यहाँ से आपका x बराबर हो जाएगा tan t। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपको हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x को t माने तो e की पावर t हो जाएगा इंटू 1 प्लस x, x बराबर आपका tan t है, तो ये आपका tan t प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आपका बन जाएगा tan स्क्वायर t हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x पे हम लोग t के फॉर्म में कर देना, तो x आपका tan t है, एक्स स्क्वायर बराबर आपका बन जाएगा tan स्क्वायर t यहाँ पर अपॉन में। अब देखिए जो आपका dt है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका dt हो जाएगा, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा dt, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको dt। क्लियर, ये आपका हो जाएगा, यहाँ से आपका हो गया i बराबर इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू, अब ये देखिए 1 और tan स्क्वायर t एक साथ ले लीजिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर t प्लस tan t प्लस डी इंटू डी टी हो गया। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर आपका सेक स्क्वायर बनता है, यहाँ से हो गया e की पावर t इंटू बन गया आपका सेक स्क्वायर t प्लस हो गया आपका tan t dt, या तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो आपका i बराबर e की पावर t इंटू tan t को इधर कर दीजिए, आपका हो गया tan t प्लस हो गया आपका सेक स्क्वायर t dt। अब देखिए ये जो आपका टू लविंग इंटीग्रल्स था, उसका जो पहला e की पावर x अगर बाहर रहता है और अंदर में एक फंक्शन होता और उस फंक्शन का आपका f डैश x अगर दिया गया तो डायरेक्ट आपको उसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स। देखिए tan t, तो tan t अगर एफ एक्स बनेगा रहेगा तो इसको जब डिफ्रेंशिएट किए तो आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर t, tan t का डिफ्रेंशिएशन आपका सेक स्क्वायर t होता है, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट लिख सकते हैं e की पावर t इंटू tan t प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब t के स्थान पर सब्स्टिट्यूट करें, t के स्थान पर आपका tan इनवर्स x है, आपका बन जाए e की पावर tan इनवर्स x इंटू आपका tan t बराबर आपका x, तो इंटू हो जाएगा x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना इजी से आपका सोल्व हो जाता है। चलिए तो कुछ और देखते हैं हम लोग, अलग टाइप का इंटीग्रेशन है। बस आपको फॉर्मूला के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देना है, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के रूप में कन्वर्ट कर देना, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए कुछ और भी आपका लविंग इंटीग्रल्स है। सम लविंग इंटीग्रल्स, तो देखिए आपका ऐसा हमेशा आपका क्वेश्चन आते रहता है। पहला
जैसे आपका इस टाइप का है आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आपका इंटीग्रेशन हो जाता है dx बराबर हो जाता है x/2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। इसमें रुक जाए, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया। इसमें आपका ऐसा हो जाता है x/2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस हो जाता है आपका ए स्क्वायर बाई 2 लॉग, ऐसा होता है x/2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। ये आपका हमेशा आपका रहता है ज़्यादातर क्वेश्चन में, जो भी आपका बड़ा बड़ा क्वेश्चन होते हैं 3 या 5 मार्क्स का, उसमें आपका पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा देखिए आपका आई बराबर इंटीग्रेशन, अगर ऐसा रहे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, आपका हो जाता है x/2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। सिर्फ ये जो आपका माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाता, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे तो प्लस था तो प्लस हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, लॉग मॉड एक्स प्लस, यहाँ पर आपका प्लस ही रहता, लेकिन जो आपका अंडर वाला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस टाइप में ही रहता, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इन दोनों में लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ये जो आपका एक्स ए वाला लॉग मॉड एक्स प्लस ही रहता है दोनों केस में। अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है या तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, दोनों केस में यहाँ पे प्लस ही रहता है, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस होगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस होगा, क्लियर। चलिए तो हम लोग और भी देखते हैं। थर्ड, अगर आपका इस टाइप में हो इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अगर आपका ऐसा रहे तब आपका इस केस में x/2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 होता है, और इसमें आपका आता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन ऐसा होता है कि अगर इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो x/2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाता है ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a होता है, ठीक है। इधर आपका लॉग आता है, लॉग का फंक्शन होता है, यहाँ पर आपका साइन इनवर्स का फंक्शन होता है। देखिए और आपका फोर्थ वाला आई बराबर इंटीग्रेशन, अगर आपका e की पावर a x इंटू साइन bx dx इस टाइप का अगर इंटीग्रल हो, ऐसा आपका इंटीग्रल हो, तब इसमें आपका होता है e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आपका होता है a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। ये आपका होता है, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखिएगा तो आप डायरेक्ट उसका आंसर बता दीजिए, नहीं तो फिर आप उसको सोल्व करने जाइए। तो अगर इस टाइप में फॉर्मेट में रहे इंटीग्रेशन e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस
बी एक्स। अगर यहाँ पर साइन बी एक्स वाला है तो ये जो आपका ई की पावर में है कांस्टेंट है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस लगा करके इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। ठीक है, तो साइन बी एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपका हो जाता है माइनस साइन बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपका होता है कॉस बी एक्स, और फिर बी एक्स को डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देते बी कॉस बी एक्स, इसका आ गया माइनस साइन। क्लियर, ये आपका याद करने का तरीका हो गया। अगला, अगर आपका इस फॉर्मेट में रहे ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स रहे, अगर ऐसा रहे, ठीक है, तो ऐसा रहेगा आपका, तो इसका भी इस प्रकार से हो जाता है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, इंटू होता आपका ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ माइनस और प्लस का अंतर हो जाता है। अगर कॉस वाला फंक्शन है तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, ठीक है, और आपका साइन वाला फंक्शन है तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाता है। क्लियर, तो ये आपका ऐसा हो जाता है। चलिए देखिए हम लोग एक प्रूफ देख लेते हैं। लेट सपोज आपका पहला है, इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। इसको याद रखना है, आपका इम्पोर्टेंट है, तो लिख दिए वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा आपका जरूरत पड़ेगा ये, ठीक है, आपका आते रहता है 3 से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में आपका इस टाइप का आपका आएगा। चलिए तो जब पहला है उसका हम लोग देख लेते हैं, इसका प्रूफ। देखिए आई बराबर आपका यह इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। आपको बताए थे कि अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में हो तो उसमें हम लोग एक्स बराबर ए टाइन थीटा पुट करते हैं। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में पिछले 2 लेक्चर पीछे आप देखिएगा, उसमें आपको बताया गया था कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में हो तो एक्स हम लोग टेन थीटा पुट करते हैं। या तो आप अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में हो तब उसमें हम लोग एक्स बराबर हम लोग कॉस 2 थीटा पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको देखते हैं। इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे पुट एक्स बराबर ए टेन थीटा। अब एक्स बराबर ए टेन थीटा पुट किया है, ठीक है, तो यहाँ से आपका टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं कि एक्स बाई ए हो जाएगा। टेन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा एक्स बाई ए। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बराबर हो जाएगा ए टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बन जाएगा। क्लियर, अब इसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे तो आपका बन जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स बराबर आपका हो गया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस हो गया आपका ए स्क्वायर। अब डी एक्स का स्थान पर आप रख दीजिएगा ए सेक स्क्वायर थीटा रखिएगा, ये आपका ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर इंटीग्रेशन। अब देखिए दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है तो आप अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आपका बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा इंटू आपका हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है,
समझे, आपका स्टॉप क्या हो जाएगा। लेकिन जब आप ऐसे करने जाइए तो थोड़ा सा ये आपका लेंदी हो जाएगा। इसको ऐसे कीजिए, IBP के द्वारा हम लोग इसको बनाते हैं। थोड़ा सा इसमें आपका दिक्कत हो जाएगा, इसको हम लोग IBP के द्वारा बनाते हैं, वो आपका इजीली सोल्व होगा। हाँ। तो देखिए इसको हम लोग IBP के द्वारा बनाते हैं। इसमें हम लोग इंटीग्रेट बाय पार्ट्स लगाते हैं, आपका इजीली सोल्व होगा। तो देखिए ये आपका √x² प्लस a² आपका एक फंक्शन दिया गया, तो दूसरा फंक्शन हम लोग मान लेंगे 1 मान लेंगे, ठीक है। दूसरा फंक्शन हम लोग मान लेंगे 1, तो 1 मानेंगे। ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन हो गया, ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन। IBP इसमें हम यूज कर दें, लिखेंगे यूजिंग IBP इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेट बाय पार्ट्स द्वारा हमने इसको सोल्व करें, तो ये होगा आपका I बराबर, तो IBP आपका होता है जो फर्स्ट फंक्शन वो एज इट इज मल्टीप्लाई में होता है, तो ये आपका √x² प्लस a² हो जाए इंटू ये जो आपका जो हम लोग माने हैं दूसरा फंक्शन, उस दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन। अब ये जो आपका पहला फंक्शन है, इस पहले फंक्शन का हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखिएगा कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ √। अब ये जो आपका √ में है उसको पहले हम लोग कन्वर्ट कर देते पावर में, तो x² प्लस a² के 1/2 हो जाएगा बाई dx इंटू इसका इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन 1 dx होल आपका dx हो जाएगा। ये आपका होता है फॉर्मूला। यहाँ से आपका हो जाएगा I बराबर ये आपका √x² प्लस a²। अब dx का इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा x इंटू x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, देखिए इधर कर देते हैं x² प्लस a² 1/2, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन, तो 1/2 इंटू x² प्लस a² 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। अब ये जो आपका अंदर वाला भाग है x² प्लस a², इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, a² तो कांस्टेंट ही तो 0 हो जाएगा, x² का डिफ्रेंशिएशन आपको बन जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, और 2 से 2 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका देखिए एक 1/2 माइनस 1, तो आपका बन जाएगा -1/2, तो माइनस x² प्लस a² पावर -1/2, ऊपर में -1/2 है तो नीचे आ गया तो आपका प्लस में हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसको लिख देते हैं हम लोग x/√, बन जाएगा x² प्लस a², ठीक। क्योंकि जब इसको सोल्व कीजिए तो आपका हो जाएगा x² प्लस a² पावर में 1/2 माइनस 1, आपका -1/2 होगा। 1/2 करने का मतलब नीचे आ गया, तो x² प्लस a² पावर 1/2, 1/2 करने का मतलब √√² हो जाएगा, तो आपका x/√x² प्लस a² बन जाएगा। तो इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं, ये होगा आपका ax/√x² प्लस a² होगा इंटू 1 dx करने वाले, ये dx का इंटीग्रेशन आपका x बन जाएगा, यहाँ से आपका dx हो गया, क्लियर। आपका आ जाएगा x को बाहर कर दीजिए, ये होगा आपका √x² प्लस a², ठीक है। तो आ जाएगा x इंटू √x² प्लस a² माइनस x इंटू x आपका x² हो गया, इंटीग्रेशन आपका हो गया x² अपॉन √x² प्लस a² dx हो गया, ठीक। अब यहाँ से हम लोग
लिखेंगे आई बराबर हो गया आपका ए एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस। अब ये देखिए आपको बताए थे कि अगर नीचे में आपका एक्स का जितना डिग्री है उतना डिग्री अगर ऊपर में रहेगा तो नीचे में जो एक्स स्क्वायर या तो जो भी एक्स है उसके प्लस या माइनस में जो कांस्टेंट है उतना ही ऊपर में हम लोग प्लस माइनस कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ नीचे में प्लस में वो ए स्क्वायर है तो ऊपर में भी हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर देंगे। आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर कर देंगे। नीचे हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। ऊपर में मिटा देते हैं आपको यहाँ पर, यहाँ से आपका बन जाएगा देखिए आई बराबर हो जाएगा ए एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया माइनस। अब ये जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इतना बटा इतना कर देते इतना बटा इतना, और ये जो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि जब स्क्वायर इसमें करेंगे तो आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई इसको हम लोग कर देते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों को हम लोग अलग कर देते हैं इतना, इसमें डी एक्स हो गया। अब ये देखिए माइनस और ये माइनस 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 यहाँ पर प्लस हो गया इंटीग्रेशन ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स हो गया। ठीक, यहाँ से आपका हो जाए आई बराबर एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक से एक कैंसिल हो गया तो हो गया आपका इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस आपका कांस्टेंट है ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर कांस्टेंट कर देते हैं, आपका 1 अपॉन रह जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। यहाँ से देखिए अब देखिए ये वाला है इंटीग्रेशन आई बराबर हम लोग आई जो हमारा इंटीग्रेशन जो क्वेश्चन था आई बराबर क्या था इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस इंटू डी एक्स, ये मोए हो गया, यही वाला आपका आ गया। देख रहे हैं ये तो फिर तो इसको फिर से करना पड़ेगा, लेकिन नहीं ऐसा नहीं करना इसमें आपको ये जो हम लोग आई माने हैं इसको यहाँ पर भी आपको आई मान देना, समझे। नहीं तो फिर से अगर कीजिए तो ये बार बार होते रहेगा, समझे। इसीलिए ये जो आपको आई इसको माने हैं यहाँ पर आपको आई कर देना, समझे। आपका हो जाएगा आई बराबर एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर ऐसा आ रहा होगा आपका क्वेश्चन में तो इसको आई मान देना है, इसको फिर इधर लेके चल जाना, समझे। अगर माइनस में आ रहा है तब प्लस में है तो फिर तो आई कैंसिल हो जाए, फिर तो दिक्कत हो गया, यहाँ पे आप दिक्कत प्रॉब्लम कर रहे होंगे, यहाँ पे आपका गड़बड़ हो रहा होगा। हो गया आपका माइनस, हो गया आपका आई प्लस ए स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन आपको बताए थे इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का आपको इंटीग्रेशन बताए थे कि होता है लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, वो याद होगा, लिखा है वो लिखा दिए आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, आपका बन जाएगा ए स्क्वायर इंटू हो जाएगा ये आपका लॉग
मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो आपका आई है, आई को हम लोग इधर लेके चल जाएंगे, ठीक है। ये जो आपका आई है इसको इधर लेके चल जाएंगे, तो आई प्लस आई कहाँ, यहाँ से जाई, तो ये आपका एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये तो C1 मान लीजिए इसको, ठीक है। C1 इसलिए मार रहे हैं ताकि आई क्या बन गया 2i, समझे भाई। तो ये आपका x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस हो गया आपका ए स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस लेट सपोज C1। और ये जो आपका 2 है, ये जो आपका 2 है, इस 2 को डिवाइड कर दें तो आपका बन जाएगा आई बराबर x/2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना टोटल में, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस देखिए C1/2, तो C1/2 आपका कोई एक अलग कांस्टेंट हो जाएगा, तो लेट सपोज इसको हम लोग मान लेते हैं C, ठीक है। तो देखिए आपका प्रूव हो गया, आपका आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर आपका x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, यही तो आपका है। क्लियर, आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और भी जो आपका बचा हुआ है 3 गो, उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको सोल्व करेंगे, उसको प्रूव करेंगे। स्टूडेंट अगर आपको कोई दिक्कत हुई होगी, कोई भी डाउट हुआ होगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड मस्ट बी शेयर। आप लोग जितना शेयर कीजिएगा उतना बेहतर होगा, ताकि और भी जो भी आपके दोस्त लोग हैं उन लोग को यहाँ पर से लाभ मिल सकता है, यहाँ पर से आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। So, student, stay safe, stay healthy and focus on study. Thanks for watching. Have a good night.